मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं रॉयल स्टार। अड़ियल घमंडी मलका शेरावत हवाओं में क्यों उड़ने लगी, अपना एम चेंज करने के चक्कर में खुद ही चक्कर खा गई। आमिर खान, राम गोपाल वर्मा, केतन मेहता के आइटम सॉन्ग्स की ऑफर्स को उन्होंने क्यों ठुकराया। मलका शेरावत ने शो में सुभाष घई को नाको चने क्यों चबवाए। फिल्म की पब्लिसिटी पर इनको हरी झंडी क्यों दिखा दी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक रॉयल स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर से मलका शेरावत का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, मगर वो रीम्बा लांबा से मलका शेरावत बनने में कामयाब रही। उसने पूरी तरह खुद को बदल डाला। एक आम सी पंजाबी कुड़ी बॉलीवुड की अल्टीमेट सेक्स सिंबल बन गई। यही उसकी जंग थी कि अपने ख़ानदान से, शहर की रवाज से ब्रोकन मैरिज का ज़ख्म खाए वो जंग पर आमादा मुंबई आई थी और मर्डर से पहचान पाने के बाद जैसे उसे जंग में फतह हासिल हो गई थी, राइट फ्रॉम द ख्वाहिश एंड मर्डर गर्ल का कैरियर ऊपर से ऊपर जा रहा था। हालांकि इब्तदा में से उसकी 2 फिल्मों के अलावा अब तक कोई भी इतनी ख़ास फिल्म हिट ना हुई थी, लेकिन मर्डर गर्ल का सबसे बड़ा कारनामा जैकी चैन के साथ दावत साइन करना था। बहुत से लोग इसे मलका की किस्मत कहते हैं, जबकि चंद दूसरों के नज़दीक ये बड़ी बेवकूफ़ी थी। मगर मलका शेरावत बेबी बेवकूफ़ हरगिज़ तो ना थी। वो अपनी दूसरी फिल्म की कामयाबी के बाद से ही से हवाओं में उड़ने लगी थी और जैकी चैन की फिल्म साइन करके तो उसने अपने आप को इंटरनेशनल रॉक स्टार समझ लिया था। यहीं से उसके एटीट्यूड प्रॉब्लम का आगाज़ होता है। इसी एटीट्यूड की वजह से वो फिल्म साजों से दूर होती चली गई। मर्डर, ख्वाहिश, बच के रहना, बाबा और किस किस की किस्मत में जमकर एक्सपोजिंग और धुआंधार सीन्स पिक्चराइज करवाने वाली मलका शेरावत हिंदी फिल्मों में अपना इमेज तब्दील करने के बारे में सोचने लगी। अजीब सी बात है कि हिंदी फिल्म्स के बरक्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दामद के साइन में वो सेम एज कंटिन्यू करना चाहती थी। शायद इसीलिए जैकी की फिल्म मलका के पास इससे ज़्यादा करने को कुछ ना था। आफ्टर मर्डर फिल्म मेकर्स की एक बड़ी तादाद मलका के पीछे अपनी फिल्म्स की ऑफर लिए दौड़ रही थी। ऐसे में फिल्म्स कई हीरोज़ ने भी मलका शेरावत के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मलका की इस डिमांड में उस वक्त गिरा इजाफा हुआ जब उसने दामद साइन की। अब न सिर्फ फिल्म मेकर्स की तादाद बढ़ चुकी थी, बल्कि मलका की तरजीहात भी बदल गई थी। सबसे पहले तो उसने फिल्म्स में बेशुमार किसिंग शॉट प्लस कपड़े, मेकअप, शूटिंग का टाइम, डायलॉग, यहाँ तक कि हीरो का भी वो अपनी पसंद का इंतखाब करती थी। ऑन द होल मर्डर बेबी ने ये लाइन रट ली थी कि मुझे अपना इमेज तब्दील करना है और इमेज चेंज करने की आड़ में वो न जाने क्या क्या करना चाह रही थी। ऐसे में मलका ने कई बड़े प्रोड्यूसर की ऑफर्स को टर्न डाउन किया, जैसे कि आमिर खान, केतन मेहता 2G राइजिंग में मलका से एक आइटम सॉन्ग करवाना चाहते थे, या राम गोपाल वर्मा वो भी आइटम सॉन्ग की ऑफ़र लेकर मलका के पास आए थे। हॉट एंड स्पाइसी पंजाबी कुड़ी ने इन तमाम ऑफर्स को रिफ्यूज़ क्यों किया, ये शायद तो वो ख़ुद भी नहीं जानती थी। मगर हम इतना ज़रूर जान चुके हैं कि मलका जो भी करती है अपनी खुशी से करती है। अगर उसे ठीक लगता है तो करती है, और अगर आसानी से उसे मनाना आसान नहीं है, फिर
असूल भी सब पर वाज़िया है कि वो अपनी टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक ही काम करती है। या तो मलका को उसके टर्म्स पर चलने दो या उसे साइन करने का इरादा तर्क कर दे, क्योंकि मर्डर गर्ल को किसी और की ख्वाहिश पर चलाना तकरीबन नामुमकिन है, खुसूसन राइट आफ्टर दामिद। बदकिस्मती से बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई इस बात को नहीं समझ पाए। वो अपनी टर्म्स पर मलका को साइन करना चाहते थे। एट एनी कॉस्ट अपनी फिल्म शादी से पहले में थोड़ा स्पाइस और अट्रैक्शन ऐड करने के लिए इन्हें दामद लेडी की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कई बार मलका को कॉल किया और ये ऑफर्स की। मलका वाज नॉट इंटरेस्टेड, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स काफ़ी सरल था, मगर किसी ना किसी तरह ख्वाहिश गर्ल को कन्वेंस किया गया। सतीश कौशिक ने समझाया, स्टोरी राइटर ने से सानिया के करैक्टर की अहमियत से आगाह किया। ऐसे में मलका सिर्फ इसी बात पर अड़ी हुई थी कि इमेज चेंज, और बस सतीश कौशिक ने इस आइडियल ब्यूटी को समझाया कि अभी इसके पास बहुत सेक्सी इमेज के साथ स्ट्राइक करने के लिए काफ़ी वक्त है। मलका को ये बात समझ आ गई, उसने शादी से पहले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहने वाले कहते हैं कि मलका का ये रवैया कभी हाँ कभी ना सीधा सीधा घई साहब को समझा रहा था कि उसे उनकी या शादी से पहले की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि उनकी फ़िल्म को मलका की है। वो इस तरह आफ्टर टर्न डाउन करके और बार बार सोचने का वक्त मांगकर महज अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती थी। उसका ये ग्रीन सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी के साथ शूटिंग के दौरान रिपीट होता रहा। कई बार यूनिट मेंबर्स इस बात की गवाही देते हैं कि मलका सेट पर ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार भी नहीं करते। वो ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा अहम समझती है, इसीलिए वो चाहती थी कि हर काम उसके कहे के मुताबिक हो। उसे डायरेक्टर की कॉल का नहीं बल्कि डायरेक्टर को उसके ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार होता था। उसे कब सेट पर जलवाए फ़रोज़ होना है वो ख़ुद ही डिसाइड करती थी, डायरेक्टर यानी कि सतीश कौशिक नहीं। ज़्यादातर वो अपनी वेंटी वैन में आराम फरमाया करती थी, बल्कि मलका के मसाइल दिन ब दिन मज़ीद खड़े करने में उसका एक बड़ा अहम रोल था। वो मसाइल खड़े करने वाले रवैये से सबसे ज़्यादा खाइफ आयशा टोकिया थी। वो ये सब कुछ महज सुभाष घई की फ़िल्म और सतीश कौशिक की फेवर में बर्दाश्त कर रही थी, वरना तो 2 मिनट में मलका को आईना दिखा सकती थी। यूनिट के लोग साफ साफ कहते हैं कि आयशा और मिस शरावत पहले तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, मगर बाद में ये हाल था कि एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। मलका बस अदम तावन पर अड़ी हुई थी तो आयशा को ये बात बात पर बुरा लग जाता था। खैर, दिल मांगे मोर बेबी को मनाना तो सतीश जी के लिए आसान था, अलबत्ता मलका एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि सतीश कौशिक ने फ़ोन करके सुभाष घई को सेट पर बुलाया। मर्डर गर्ल को अपने कॉस्ट्यूम पर एतराज़ था, वो इतने मुख्तसर कपड़ों में सीन करना नहीं चाह रही थी। सेट पर लोग हाथ पर हाथ धरे ये तमाशा देख रहे थे कि कब घई जी आएँ और आकर आइडियल ब्यूटी गर्ल को कॉस्ट्यूम पहनने का कहें। मगर दोस्तों, कहते हैं कि घई जी का भी आना बेकार रहा, क्योंकि मलका इन्हें भी खातर खां में नहीं लाई। उसने साफ साफ कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और बहुत से रीज़न उन्होंने कपड़े ना पहनने के बताए। हर रीज़न उनका सच था, उनकी बात बिल्कुल वजह थी। शादी से पहले के स्टेटस पर मलका को बुखार हो गया था।
यूनिट मेंबर से अक्सर सुनने में आता था कि मलका तबीयत ख़राब है, शूटिंग का मूड नहीं है, वगैरह वगैरह, जिसके बाद सती कौशिक और यूनिट के दीगर मेंबर्स मलका को काम करने पर आमादा करते थे और यूं जाकर कहीं शूटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। ऐसे हालात में गुज़रते गुज़रते बहरहाल शादी से पहले तो मुकम्मल होगी अगला मरहला फिल्म की पब्लिसिटी का था। और सब जानते हैं कि सुभाष घई पॉपुलर्स एज मैन शो हैं। अपनी हर फिल्म की पब्लिसिटी का खसूसियत से एहतमाम करते हैं। मार्केटिंग उनकी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी पावर या खूबी है और वो इस सिलसिले में नित नए आइडियाज़ फॉलोज करते रहते हैं। शादी से पहले के लिए उन्होंने ऐसा ही सोच रखा था। पहले तो फिल्म का कॉस्ट्यूम्स ही में वो कास्ट के इंटरव्यू रिकॉर्ड कराना चाहते थे, फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ और शोज़ के ज़रिए फ़िल्म को पब्लिसिटी देना चाहते थे, मगर इनके आइडियाज़ को मलका शेरावत ने अड़ियल तबीयत ने सब कुछ रिफ्यूज़ कर दिया। फिल्म की प्रमोशन के लिए कई इवेंट का एहतमाम किया गया था, मगर मलका हर बार आने से माजरत कर लेती, यहाँ तक कि फ़िल्म में वो प्रमोशन के लिए किसी इवेंट, इंटरव्यू या शूट में शामिल ही नहीं हो सकी। वो हर मौके को मिस करती रही और सुभाष घई अंदर ही अंदर तिलमिलाते रहे। उन्होंने मर्डर हीरोइन से मुस्तकिल गैर हाज़िरी की वजाहत तलब की तो उन्होंने दानिस्त में इंटरनेशनल एक्ट्रेस ने कहा फ़िल्म की कास्ट में उसकी मौजूदगी ही पब्लिसिटी के लिए काफ़ी है, प्लस वो ज़ाती तौर पर बेपनाह शोहरत कमा चुकी हैं। फ़िल्म के ज़रिए पब्लिसिटी हासिल करने की अब उसे ज़रूरत नहीं है। मलका के ऐसे उल्टे रीज़न पर सुनकर कोई भी प्रोड्यूसर भड़क उठ सकता था। वो अपनी हीरोइन को साफ कह सकता था कि इतना पैसा लेने के बाद तुम पब्लिसिटी के लिए टाइम पर हरी झंडी कैसे दिखा सकती हो, मगर घई अपनी डिसेंट पर्सनैलिटी और सुलझी हुई तबीयत के बायस बहुत मशहूर हैं। वो अपनी इस मशहूर नेचर के बायस मलका के बिहेवियर पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जो चल रहा था चलने दो का असूल अपनाया, मलका को उसकी मनमानी करने दी। पहली बार घई ने शेरावत गर्ल के मिसबिहेवियर के बारे में तब ज़बान खुली जब फिल्म के म्यूज़िक रिलीज़ फंक्शन पर सैकड़ों लोग उसके मुंतज़िर थे। वो बिना इन्फॉर्म किए वहां पर ना पहुंची। घंटों इंतज़ार के बाद म्यूज़िक रिलीज़ की फॉर्मेलिटी अदा कर दी गई। ऐसे में जब मीडिया के लोगों ने मलका के वहां से गैर हाजिर होने के बारे में जानना चाहा तो घई साहब ने तीखे लहजे में कहा, इंटरनेशनल स्टार मलका शेरावत हमारे फंक्शन के लिए अपनी मसरूफियात में से वक़्त नहीं निकाल पाई। सुभाष घई जी ने ये जुमला यूं ही कह दिया था, मगर इसमें बेपनाह सच्चाई पोशीदा थी। उन्होंने मलका के एटीट्यूड प्रॉब्लम के बारे में सुन ज़रूर रखा था, मगर चूँकि वो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनका ख्याल था कि वो मलका को हैंडल कर लेंगे, मगर उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। मलका ने उन्हें नाको चने चबाए और मज़ीद चने चबाने की हिम्मत अब सुभाष घई में ना रही। लिहाजा उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की काज से मलका शेरावत का नाम हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। घई जैसा इज़्ज़त वाला आदमी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इसके अलावा और क्या कर सकता था। उसने अपनी आँखों की शोमैन सुभाष घई साहब ने हमेशा हमेशा के लिए मलका शेरावत से अपनी आंखें फेर ली और अपनी गुड बुक से ज़िद्दी अड़ियल पंजाबी कुड़ी को अपनी गुड बुक से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मलका शेरावत की झूठी अना और इमेज चेंज करने के चक्कर में वो अपना फिल्मी कैरियर तबाह कर बैठी हैं।
सच कहते हैं कि इज्जत दौलत शोहरत हर किसी को रास नहीं आती।